दूसरा, अब ऐसे समझ लो, एक दूसरा कॉमन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऐसे हटा देते हैं इसको, दूसरा बना, जो एक पॉइंट है, जहां कि आपको समझना है कि जो व्यक्ति अपने आप को सेपरेट कर रहा है, कॉमन डिजाइन में है, वो अपने आप को सेपरेट कर रहा है किसी दूसरे एक्ट के लिए, तो ये उसको ही प्रूव करना पड़ेगा। तो जब उसको प्रूव करना पड़ेगा तो ये कोर्ट के सामने उसके पास जिम्मेदारी होगी कि वो उस चीज को प्रूव करे। तो कॉमन डिजाइन को प्रूव कैसे किया जाता है, इस चीज को समझो। कॉमन डिजाइन जो है वो मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट कैसे प्रूव होता है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, असेंबली से, लोगों की गैदरिंग से, और कोई जो वेपन यूज हुए हैं उससे किया जाता है, और टाइम से, प्लेस से, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस, वो दोनों का, और इन दोनों के रिलेशन चेक किए जाते हैं एक्शन से। ठीक है, टाइम और प्लेस किसके साथ, एक्शन से, जो कार्य हो रहा है उसके साथ। ठीक, पार्टिसिपेशन चेक किया जाता है। तो एक केस आता है, उस केस में कई अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जिनको हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। मदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2004 सुप्रीम कोर्ट। मदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2004, मैं लिख देता हूं उसका, इंपॉर्टेंट केस है, पढ़ा भी होगा शायद आपने। स्टेट ऑफ बिहार 2004 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कुछ पॉइंट्स लेट डाउन किए गए हैं, उन पॉइंट्स पे हम आपको डिस्कस करते हैं और बताएंगे भी कि इनके क्या क्या अलग अलग इंप्लीकेशंस हैं। एक इसमें कहता है कि पहली चीज जो इसमें डिस्कस की गई थी वो कहा गया था कि मेयर प्रेजेंस एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, क्या क्या प्रूव किया जाना है, प्रेजेंस और कॉमन ऑब्जेक्ट, दोनों चीजें प्रूव की जानी है। कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट है लेकिन उसका कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको नहीं पता उसके बारे में, जो हांगकांग का एग्जाम्पल दिया, नहीं पता उसको उसके बारे में, तो क्या होगा, यहां दोनों चीजें प्रूव करो, तब जाके इसका एक्यूजेशन 149 में फॉल करेगा। ठीक, दूसरी चीज कहता है कि नो प्री प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। तो अनलाइक 34, जैसे 34 में प्री प्लान होना चाहिए, ठीक है, तो यहां कोई प्री प्लानिंग रिक्वायर्ड नहीं है कि किस तरीके से एक्शन किया जाना है, किस तरीके से क्या किया जाना है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। रादर यहां स्पॉन्टेनिटी होती है उन एक्शंस में, उनके सामने एक चीज कॉमन होता है जो ऑब्जेक्ट कॉमन होता है। एक्शंस की सिमिलरिटी या प्री प्लानिंग कोई रिक्वायरमेंट मैटर नहीं करती है, प्री अरेंज प्लान की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, बट ऑल शुड बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेंबर्स, वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी अवेयर होने चाहिए, इंटेंशनली ज्वाइन किए होने चाहिए, और कॉन्टिन्यूस, मतलब कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू कर रहे हो, सेपरेट ना कर लिए हो एक्शन होने से पहले। ठीक, अगर वो एक्शन होने से पहले सेपरेट कर लेते हैं तो क्या फॉल करेगा, कहां फॉल करेगा, 143 में वो लाइबल होंगे। एक्शन होने के बाद सेपरेट कर लेते हैं तो अगले अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के पर्पस से वो नहीं लाइबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटेंशन इज नॉट नेसेसरी। यहां क्या है, आपका इंटेंशन कुछ भी हो, आप अगर अनलॉफुल असेंबली के पार्ट हो तो पर से आप ऑफेंस यहां कारित कर रहे हो। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें कहा कि देयर मस्ट बी रिलेशन इन बिटवीन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, किनके बीच में, इन बिटवीन मेंबर्स एंड इन और क्रिमिनल एक्ट, दोनों की बात कर रहा है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम और प्लेस होना चाहिए किसके बीच में, मेंबर्स जो हैं ये पांचों, और उनके साथ जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, इन सबका एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, क्या रिलेशन होना चाहिए, इन सबका एक टाइम रिलेशन, ऐसे समझ लो, टाइम एंड प्लेस एक बात हो गई, कॉमन ऑब्जेक्ट दूसरी बात हो गई, और क्रिमिनल एक्ट तीसरी बात हो गई। तो इन तीनों का एक प्रॉक्सिमेट रिलेशन होना चाहिए, इन तीनों का एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर एक चीज नहीं है तो ये कभी नहीं हो सकता। टाइम प्लेस नहीं है, हो ही नहीं सकता। कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंडिविजुअल लायबिलिटी अराइज होगी। क्लियर। फिर कहता है कि इन प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ड है इसको मैं अलग करके एक बार दिखाता हूं आपको,
दो, जब हम कॉमन इंटेंशन आपसे डिस्कस कर रहे थे तो वहां लिखा हुआ था इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और यहां वर्ड यूज किया गया इन द प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो इन द फर्दरेंस ऑफ, इन द प्रोजिक्यूशन ऑफ में क्या कोई डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है। इन द फर्दरेंस ऑफ क्या करता है? आपको पुश करता है उस कार्य को करने के लिए, किसी वांछित रिजल्ट के लिए आपको पुश करता है कि आप वो कार्य करो। कौन सा शब्द? इन द फर्दरेंस ऑफ। लेकिन कॉमन इन दी दूसरा वर्ड है इन द प्रोजिक्यूशन ऑफ, जो है वो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता है। आपके घर वाले कहते हैं कि आप जज बनो, दिस इज पुश अपॉन योर बैक, ये है इन द फर्दरेंस ऑफ, ये उसमें कार्य करो। लेकिन जब आप सोचते हो कि मुझे जज बनना है, अंतर है ना दोनों में, तो इन द प्रोजिक्यूशन ऑफ फॉल करता है जहां आपको जज बनना होता है। इन द फर्दरेंस ऑफ कार्य करता है जहां आपके घर वाले कहते हैं कि आप जज बनो, आपके ऊपर पुश होता है, उस कार्य को करने की नैतिक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो यही यहां दोनों में डिफरेंस भी है, अंतर है दोनों में। ठीक है, इन द फर्दरेंस ऑफ, इन द प्रोजिक्यूशन ऑफ। ठीक है, जिम्मेदारियां कम होती हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो कम होता है, लेसर होता है इनमें। तो प्रोजिक्यूशन का जो ऐसे समझो, जो प्रोजिक्यूशन वर्ड यूज किया गया है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो लेस होता है, लेसर होता है देन जब आप कंपेयर करते हो इन द फर्दरेंस ऑफ से। कह रहा है इन द प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट डू नॉट मीन ड्यूरिंग द प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब ये एक नई बात आई है इस केस में कि इन द फर्दरेंस ऑफ, इन द प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। देखो, ये मान लो ये कॉमन ऑब्जेक्ट, आपने ये 5 लोग यहां मिलते हैं, ये एक्ट इनको यहां करना है, तो इसके दौरान क्या ये दौरान इसके मतलब इन द मीन टाइम ये क्या बना रहे हैं? एक चेन बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं। ठीक है, चेन बना रहे हैं, लेकिन प्रोजिक्यूशन का ये मतलब नहीं होता है कि इसके बीच में कंटिन्यूएशन होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं होता। और क्या मतलब नहीं होता? कि ड्यूरिंग द प्रोजिक्यूशन, मतलब इन द प्रोजिक्यूशन का मतलब ये नहीं होता ड्यूरिंग द प्रोजिक्यूशन, ये मतलब नहीं होता। अब इसका एक एग्जांपल समझोगे आप समझ में आ जाएगा कि सभी लोग थेफ्ट करने के लिए जा रहे थे, ऐसे समझो सभी लोग थेफ्ट करने के लिए जा रहे थे, तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट और इसके बीच में क्या है? प्रोजिक्यूशन चल रहा है, ड्यूरेशन की बात नहीं होती, प्रोजिक्यूशन चल रहा है, प्रोजिक्यूट करने जा रहे हैं क्या? थेफ्ट। लेकिन कोई जाता है इसी के दौरान यहां रेप कर देता है, क्या उसमें पार्टिसिपेट माना जाएगा उसको? क्या वो प्रोजिक्यूशन में आएगा? नहीं आएगा। और इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां लाइकलीहुड वर्ड यूज किया गया है कि उस एक्शंस में वो लाइकलीहुड होनी चाहिए, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और जब तक यूनिटी नहीं होगी, किस चीज में? ऑब्जेक्ट में यूनिटी नहीं होगी, और तीनों की वो जो अभी हमने आपसे रिलेशन बनाया था उनके बीच में कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशन नहीं होगा, तब तक ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। अब एक सिचुएशन बहुत बार क्वेश्चन पूछता रहता है, इसमें हो गया है, इस केस में यही सारे फैक्ट्स थे, 4-5 पॉइंट जो डिटरमाइन किए गए थे। एक हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, काफी आप देखोगे जो भी आप एग्जाम देने, चाहे डीजीएस में भी पूछता है या हरियाणा में पूछता है, कि मान लो 5 लोग जाते हैं, 5 में से 4 को एग्जम्पशन मिल जाती है, 4 अपना प्रूव कर ले जाते हैं कि वो पार्ट ही नहीं थे, तो क्या इंडिविजुअल को कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए लायबल ठहरा सकते हो? नहीं ठहराया जा सकता। क्यों नहीं ठहराया जा सकता? क्योंकि इंडिविजुअल रैशनैलिटी नहीं फॉर्म कर सकता, इंडिविजुअल कॉमन डिजाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए उसको इंडिविजुअल को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, मान लो सबके अपने 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 पर्टिकुलर ऑफेंसेस है। मान लो 5 लोग निकलते हैं घर से, एक स्टोरी समझो, आपको समझ में आ जाएगा। 5 लोग घर से निकलते हैं, ABCDE, और 5 रास्ते में जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए? कि किसी बैंक को रॉबरी करने, बैंक को लूटना है उनको। तो बैंक लूटने के लिए जब घर से निकलते हैं तो उनका ऑब्जेक्ट क्या है? वो प्रोजिक्यूट क्या कर रहे हैं? उस एक्शन को प्रोजिक्यूट करने के लिए निकले हुए हैं घर से। लेकिन अगर यहाँ कोई डिविएशन आता है, किसी एक इंडिविजुअल की कोई दूसरी जिम्मेदारी होती है, और कोई इंडिविजुअल कोई ऐसा कार्य करता है जो कि बैंक लूट में फॉल करता ही नहीं है, उसके नेचर का ही नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती, नॉलेज भी नहीं हो सकती, नॉलेज का प्रिजम्पशन भी नहीं हो सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि क्या कोई इस तरह का ऑफेंस हो सकता है जो कि नेचर, जिसका कि नेचर उस कॉमन डिजाइन से अलग हो।
तो जब कॉमन डिजाइन से अलग जाके कोई नेचर हो रहा है तो इसमें कोई ऑफेंस फॉर्म नहीं करा जाएगा, उसकी इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी, यहां जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी नहीं होगी। क्लियर? लेकिन अब यहां समझो, बैंक लूटने जाते हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है उसको गोली चला देते हैं, उसके ऊपर उसका मर्डर कर देते हैं, फिर उसके बाद बैंक लूटते हैं। तो यहां लॉ प्रिज्यूम कर लेगी कि उसको इस घटना के होने के बारे में जानकारी रही होगी, क्योंकि ये नॉलेज है। नॉलेज में ये है कि अगर बैंक लूटने जाओगे तो कुछ इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो सकते हैं, और जब इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होंगे तो अलाउ किया जाना चाहिए, तो माना जाएगा कि वो एक्ट इसमें फॉल करता है, कॉमन डिजाइन में फॉल करेगा। ठीक है? एक केस और आया है, एक केस है इंपॉर्टेंट सा, लालजी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लालजी, कुछ ऐसे नॉर्मल छोटे छोटे केसेस हम आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स पे कि जहां आप रेफर कर सकते हो। तो इसमें आया था लालजी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1989। कह रहा है कि असेंबली व्हेन गैदर्ड वाज लॉफुल बट सब्सिक्वेंटली बिकम्स अनलॉफुल। ये बात मैंने आपसे बात करा है। तो इसमें कहता है whoever intentionally joins or remains in it he shall be liable for the common object। ठीक। नेक्स्ट आता है शंभुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1960। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं छोटे छोटे। कह रहा है कि अनलॉफुल असेंबली may have community of object up to the certain point beyond which they might differ। यहाँ कह रहा है कि कॉमन ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है, उसके बियॉन्ड दोनों अलग हो सकते हैं, मतलब एक सेपरेट हो सकता है। मतलब एक बैंक लूट के बाद क्या करना है आपको कुछ पता है, आपको नहीं पता है, या बैंक लूट के दौरान आपको कोई व्यक्ति कोई इंडिविजुअली कोई कार्य दूसरा कर जाता है, उसके लिए जिम्मेदार होगा कोई नहीं होगा। बैंक लूटने जाते हैं, मान लो बैंक लूटने जाते हैं, रास्ते में है, किसी ने पिस्टल छुपा रखी है, किसी को पता नहीं इसके बारे में, तो अनलॉफुल असेंबली तो फॉर्म कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता, इन लोगों को नहीं पता है, कॉमन डिजाइन में नहीं पता है कि उसके पास पिस्टल रख रखी है उसने, वो जाता है वहां गोली चला देता है। तो क्या सारे लायबल होंगे? नहीं, सारे नहीं लायबल होंगे। वो व्यक्ति अपने कृत्य के लिए खुद ही लायबल होगा। ही विल इंडिविजुअली बी लायबल फॉर दैट एक्ट। ठीक। तो अब यहां यही समझो कि वो जब इंडिविजुअली लायबल होगा तो कॉमन डिजाइन यहां दो सेपरेट हो गई। दो सेपरेट क्यों हो गई? एक तो बैंक लूट की हो गई और दूसरी हो गई कि डिफरेंट फ्रॉम दी कॉमन डिजाइन। ठीक है, कॉमन डिजाइन से डिफरेंट बात हो रही, तो कॉमन डिजाइन से डिफरेंट बात होगी तो उनकी अलग इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी, इनकी ज्वाइंट लायबिलिटी होगी। क्लियर? अब मैं कुछ चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं आपसे देख लेता हूँ। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी हमने आपसे डिस्कस कर दी। एक कहता है कि कॉमन डिजाइन कुड बी गैदर्ड, कैसे इसको अज्यूम करते हो? बाय नेचर से कर सकते हो, उसके बाद सीन ऑफ अकरेंस से कर सकते हो, वेपन यूज हैं उनसे कर सकते हो, नेचर ऑफ इंजरी से कर सकते हो। ठीक है। और जो मैंने आपसे बताया था कि एक इंडिविजुअल जो है वो लायबल नहीं हो सकता, अभी आपसे डिस्कस किया था कि एक इंडिविजुअल जो है वो लायबल नहीं हो सकता, किसके लिए? कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए लायबल नहीं हो सकता। तो वो केस है मैना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1976 सुप्रीम कोर्ट। ठीक। तो काफी चीजें हमने आपसे इसमें डिस्कस कर ली हैं, और बस आपको जो करना है वो थोड़े से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना कि इनमें क्या क्या चीजें हैं, कि वर्ड्स क्या क्या यूज किए गए हैं, मेन केसेस आपके बारे में एक लिस्ट बना लीजिएगा और चीजों को आप समझने की कोशिश करिएगा। आप इस पे कुछ एग्जांपल्स अगर आप सेट करना चाहें तो एग्जांपल्स और सेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन पेपर्स हैं जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ 149 पे कोई कुछ ऐसा आया हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप उनको देखो कि क्या हमने सारी चीजें कवर की हैं। ऑल्दो कि ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर रखी हैं, कि जिसमें कि आप अगर एक पूरी सीरीज देखोगे, ये पूरा लेक्चर देखोगे, तो हर वो पॉइंट डिस्कस किया है मैंने जहाँ की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं, और साथ ही साथ आपकी नॉलेज के लिए भी कभी कभी आप या तो आप लिटिगेशन में हैं तो वहाँ भी आपके नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यही सारी चीजें हैं
कब कब पर से ऑफेंस बनाता है, कब नहीं बनाता है, कब ऑफेंस माना जाना चाहिए, कब माना जाएगा प्रोजिक्यूशन में है या नहीं है, कब इसके साथ इन दोनों के प्रोजिक्यूशन में क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ कह रहा है कि एक्ट डन की बात कर रहा है, मतलब यहाँ की इसके नॉलेज की बात कर रहा है, यहाँ लाइकलीहुड की बात कर रहा है, यहाँ इमीडिएट इफेक्ट देने की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करी है मैंने। अब इसमें लास्ट लाइन जो हमारी बच रही है इस कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की एवरी पर्सन, अब यहाँ लाइबिलिटी आती है। बेसिकली क्या बात कर रहा है, यहाँ लाइबिलिटी आती है। तो लॉ यही है, और तो सारी चीजें डिजाइन की गई हैं, उनके बारे में बताया गया है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ लॉ क्या है, बेयर एक्ट पढ़ने का यही तरीका है कि इफेक्ट जो होता है लॉ का ना, लॉ क्यों बनाया गया, किस पर्पस के लिए बनाया गया, वो ये है। क्या क्या है कि एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस इज अ मेंबर ऑफ सेम असेंबली इज अ गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। यहां अब आपको समझना है कि लॉ क्या कहता है कि इस ऑफेंस को करने के लिए, जो अल्टीमेट ऑफेंस है उस कार्य को करने के लिए जो भी व्यक्ति, कह रहा है कि एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ, मैंने आपको बताया टाइम एंड प्लेस का प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, किस चीज से, एक्शन से, अंडर ए कॉमन डिजाइन, कॉमन ऑब्जेक्ट के अंडर रहते हुए उस एक्ट से एक प्रॉक्सिमिटी, एक रिलेशन होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए उसकी। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस दैट ऑफेंस, फिर कह रहा है इज अ मेंबर ऑफ सेम असेंबली, और होना क्या चाहिए, जिस पर्पस के लिए वो असेंबल हुए हों उसी पर्पस के लिए उनको मेंबर होना चाहिए, उसी पर्पस में उसको क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। क्लियर? सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। क्या माना चाहिए, इफेक्ट क्या है, ये एक तरह का पनिशेबल ऑफेंस है। क्या है, एक तरह का पनिशेबल ऑफेंस है। अब कह रहा है कि क्या पनिशमेंट मिलेगी उसको, समझो क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो जो एक्ट करेगा वो, मान लो किसी ने हर्ट किया या ग्रीवियस हर्ट किया, तो 325 रेड विथ 149 उसके ऊपर चार्ज बनेगा। ठीक है? और कोई भी व्यक्ति है जो कि अनलॉफुल असेंबली फॉर्म हो गई, इनिशियल स्टेजेस पे सारे बैठे हुए हैं, सारे लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपने अपने कंसेंसस की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो हल्का सा चलता है, उसके बाद वो कहता है नहीं भाई हम तो नहीं जा रहे, उसकी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी को भी बनाया गया है, इसमें कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई कार्य करने की कोशिश करता है या अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, कैसे, अवेयर ऑफ, ये इंटेंशनली और कॉन्टिन्यूस, अगर उसको कॉन्टिन्यूअस एक्शन उसका चल रहा है, कब तक, जब तक कि कमीशन नहीं हो जाता या कमीशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसका अपने आप से लायबिलिटी होगी। भाग जाता है, नहीं करता है, अनलॉफुल असेंबली जब फॉर्म हुई थी तब वो मेंबर था, तो यहां उसकी लायबिलिटी होगी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने के लिए, 143 में लायबल होगा। लेकिन जब कोई एक्ट हो जाता है तो उस एक्ट के साथ 149 भी पढ़ा जाएगा और 149 रेड विथ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 149 एक कंस्ट्रक्टिव एंड वाइकेरियस लायबिलिटी इंपोज करेगी कि कोई भी व्यक्ति जिसने की कार्य किया है उसके लिए सभी लायबल होंगे। तो इतनी बातें थी जो हमें 149 में आपसे डिस्कस करना था। केसेस हमने आपसे 2-1 डिस्कस किए हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट केस है या कोई नई रूलिंग आती है तो आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, तो आप देखते रहिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करते रहिए, होप फॉर द बेस्ट एंड गो अहेड।